नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का थिंक सेंगविन के इस यूट्यूब चैनल में। और अभी हम लोग कॉमन एरर कर रहे हैं किरण के इस किताब से। टीसीएस द्वारा जो कंडक्टर परीक्षा है उसके क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। इससे पहले का वीडियो आप जाकर देखिए जिसमें मैंने डिटेलिंग करके बताया आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए। जो भी नए छात्र हैं, देखिए, एक तो है कि इसका ऑप्शन को रट्टा कर लो और तब एग्जाम में जाओ, उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। 100% में आपको 5% से 10% मिलेगा अगर वही रिपीटेड होगा। लेकिन अगर इसका डिटेल एनालिसिस आपको कोई यूट्यूब पे पढ़ा दे तो कितना बेहतर होगा। और ये चैनल है जो जहां पर आप डिटेल एनालिसिस पढ़ेंगे, बस पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। एक वीडियो में हो सकता है मैं 20 ही एक्सप्लेन करूं, 15 ही एक्सप्लेन करूं, लेकिन दोस्तों उसके पीछे कई सारे आपको कंसेप्ट में बताऊंगा। ठीक है, जैसे चलिए समझते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ही वॉज अनेबल टू हेल्प मी बिकॉज ही हैड बीन फेल टू अरेंज द मनी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप जब समझिएगा, गौर से समझिएगा इस बात को कि मतलब यहाँ पर जो है कह रहा है कि वो मतलब मुझे मदद करने में सक्षम नहीं था क्योंकि वो पैसा को अरेंज नहीं कर पाया था। ये सब कुछ सेंस बन रहा है। लेकिन दोस्तों जब आप इस सेंटेंस में देखेंगे ना, इसमें आपका इस पार्ट में एरर है। ये इस पार्ट में एरर है, इसलिए इसका सही उत्तर 3 हो जाएगा। अब इसके पीछे का लॉजिक जानते हैं, इस पार्ट में क्यों एरर है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब आप देखिएगा कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, इस बात को समझिएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट किस पे काम कर रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब पे काम कर रहा है। और जब सब्जेक्ट डायरेक्ट वर्ब पे काम करता है तो उस स्थिति में हम उसको पैसिव में नहीं बनाते हैं। ये बात आपको भी पता होगा, यानी एग्जैक्टली जो सब्जेक्ट खुद पे एक्ट करता है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊं, ठीक है, कि मैं ऐसा बोलूँ कलरफुल पैरट्स लिव इन द रेन फॉरेस्ट। ठीक है, जब मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो पहले इस बात को समझिए, ही हैड बीन फेल्ड यहाँ पर नहीं होगा, ही हैड फेल्ड होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि सब्जेक्ट खुद ही किस पे काम कर रहा है, वर्ब पे काम कर रहा है। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल से आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये एग्जाम्पल समझिएगा आप। ठीक है, देखिए जरा सा ये एग्जाम्पल देखिएगा। एक एग्जाम्पल आपको लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैं ऐसा लिखूँ, कलरफुल कलरफुल पैरट्स, ओके, लिव इन द रेन फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कलरफुल पैरेट्स खुद सब्जेक्ट है और इसका काम क्या कर रहा है, खुद ही रह रहा है। कहाँ पर? तो रेन फॉरेस्ट में रह रहा है। तो आप इसमें मतलब कुछ ऐसा बिन लगाकर या इसको पैसिव बनाने की आप कोशिश करें तो नहीं होगा। सब्जेक्ट जब खुद ही काम करता है तो कभी भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब उसमें हमको कुछ और लगाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर दोस्तों गलत था इस चीज़ का। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। जब सब्जेक्ट खुद ही एक्ट करे उस स्थिति में आप उसमें पेसिव या हैड बीन लगाने से उसमें बचे। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट खुद ही एक्ट कर रहा था इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, अब 1453 नंबर पे दोस्तों आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ही ऑफन परसिस्ट टू आस्क ऑकवर्ड क्वेश्चन एट द बोर्ड मीटिंग। ठीक है, यहाँ पर जब आप गौर से देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ महसूस होगा कि यहाँ पर जो इसके मतलब कि जब बोर्ड मीटिंग होता है तो वो क्या करता है, भद्दा सा क्वेश्चन पूछता है। ऑकवर्ड, परसिस्ट का मतलब एक प्रकार का उसका क्या है कि एक हैबिट बन गया एक तरह का क्वेश्चन पूछने का। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, इसके दूसरे पार्ट में एरर है, गलती है। क्यों गलती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। परसिस्ट का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझिए। देखिए, परसिस्ट का मतलब होता है कि टू कंटिन्यू टू डू समथिंग, कोई काम को लगातार करना। ठीक है, और कभी भी आप परसिस्ट के बाद ना, याद रखिएगा, परसिस्ट के बाद कभी भी आप इन्फिनिटी फॉर्म मत लगाइए। ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। परसिस्ट के बाद कभी भी इन्फिनिटी फॉर्म नहीं लगाया जाता। जब कभी आप लगाइए परसिस्ट के बाद आप लगाइए जेरन फॉर्म। और वैसे भी दोस्तों कई बार सेंटेंस में ना यहाँ पर परसिस्ट इन आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों? परसिस्ट इन, ना कि परसिस्ट टू। यहाँ पर दोस्तों इसमें जो सही होना चाहिए था, परसिस्ट इन आस्किंग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जेरन फॉर का काम हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे दोस्तों। जब तक ये ध्यान में आपके नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम आपके सामने आएंगे। ठीक है, चलिए इसको और डिटेल करके आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, परसिस्ट इन आस्किंग, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एज ए फ्रेज यूज हुआ है। और ये इस तरह का जब कभी आपको फ्रेज आते हैं परसिस्ट इन, एब्सटेन फ्रॉम, तो वो हमेशा अपने बाद जेरन फॉर्म लेता है। ये आपका जेरन के रूल का है, याद रखिएगा। कुछ मैं आपको लिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। अगर सेंटेंस में आपको एब्सटेन फ्रॉम आ जाए तो उसमें दोस्तों यहाँ पर हमेशा जो वर्ब लगाइएगा वो आप ऐसा नहीं लगा सकते, टू डू नहीं लगाइएगा, आप लगाइएगा डूइंग। सी इज एब्सटेनिंग अस फ्रॉम डूइंग दिस वर्क। ठीक है, या सी एब्सटेंडेड अस फ्रॉम डूइंग दिस वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, वो भी सुनिएगा। उसके बाद दोस्तों फॉन्ड ऑफ अगर आ जाए, इसके बाद भी जब आप वर्ब लेने जा रहे हैं तो वो आईएनजी वाला लीजिएगा। अगर मान लीजिए कल जाकर आपको कीन ऑन दे दिया, कीन ऑन दे दिया, तो उसमें भी आप आईएनजी लीजिएगा। बेंट ऑन दे दिया, तो इसके बाद भी जब आप वर्ब इस्तेमाल कीजिएगा तो वर्ब में आईएनजी लगाइएगा। एक्चुअली ये वर्ब है, इसमें प्रीपोजिशन लगाते हैं तो आपको क्या हो जाता है कि वर्ब प्रीपोजिशन का मिक्स हो जाता है, जिसके वजह से हम अगली बार जरन का इस्तेमाल करते हैं तो वो सही हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये अगर आप याद रखेंगे। और यहाँ पर अगर मान लीजिए, और मैं बता देता हूँ आपको, डिसवेड अगर आ जाए, डिसवेड, ठीक है,
अगर मान लीजिए उसके बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाता तो उसमें भी आईएनजी अगली बार जब वर्ब लेंगे तो लगाएंगे, ठीक है। तो इसका 2 ऑप्शन आपको मैंने बोला था वो सही है, ठीक है, मतलब उसी में एरर था। अब 1454 में क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, पूरा सेंटेंस पहले पढ़िए, मीनिंग लगाइए, उसके बाद रूल को सीखिए, ठीक है। हिज सन इन लॉज हैव इनहेंस्ड हिज बिजनेस विद इन अ शॉर्ट पीरियड, मतलब उसका जो सन इन लॉ था, ठीक है, उसने क्या किया कि मतलब बिजनेस को ना कम समय में एक ऊंचाई पर पहुंचा दिया शॉर्ट पीरियड में। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो है हैव लगाया गया है, इसका मतलब सन इन लॉज नहीं होगा, यहाँ पर सन्स इन लॉ होगा, क्योंकि यहाँ पर सन इन लॉज ये ऐसे भी गलत इस्तेमाल है, गलत तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर इनको क्या लिखना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पर इनको लिखना चाहिए था सन सन इन लॉ। अगर हम केवल ऐसा देखें तो इसका मतलब होता है एक सिंगुलर सब्जेक्ट का भाव होता है, तो यहाँ पर उस हिसाब से अकॉर्डिंगली यहाँ पर हैज लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गलत लिखा गया, सन इन लॉज लिखा नहीं जाता है, ठीक है। या तो आप सन इन लॉ लिखिए, नहीं तो सन्स इन लॉ लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होना चाहिए था, सन्स इन लॉ होना चाहिए था। अगर यहाँ पर सन्स इन लॉ होगा तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हैव वर्ब सही है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि 1454 में 3 नंबर में गलती है। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर आता है ना तो हमें वर्ब भी सिंगुलर लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लुरल यहाँ पर रहता है तो वर्ब भी प्लुरल रहेगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसका आप सीट लें तो आप मेरे दिए गए नंबर, इस पे जो नंबर दे रहा हूँ 868651594302, इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल नहीं, और केवल लिखिएगा कि सर हमें सीट चाहिए इसका एक्सप्लेनेशन का, ठीक है, आपको अच्छे से मिल जाएगा। 1455 नंबर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 1455 में क्या कहता है कि दी हाउस ब्रोक डाउन बिकॉज वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस, ठीक है, माफ कीजिएगा मैं गलत पढ़ दिया, द बस ब्रोक डाउन, ठीक है, बिकॉज वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस। मैंने मुझे भी जरा ऑड लगा कि मैंने क्या पढ़ दिया। देखिए यहाँ पर जो बस है ब्रेक डाउन, देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहले इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ, पहले हिंदी बता देता हूँ कि बस जो है ख़राब हो गया, इसलिए हम लोगों को कुछ दूरी पैदल चलना पड़ा। लेकिन इसके पीछे एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ, गलती कहाँ है वो भी बताऊँगा, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके किस पार्ट में गलती है वो बताने से पहले कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए एक फ्रेज है ब्रेक डाउन। देखिए ब्रेक डाउन आपका इसका मतलब होता है, ये आपका वर्ब और मतलब प्रीपोजिशन से मिलकर बनने वाला फ्रेज है, ठीक है। ब्रेक डाउन का मतलब होता है दोस्तों खराब हो जाना, क्या हो जाता है दोस्तों, खराब हो जाना। या दूसरा मतलब होता है हतोत्साहित हो जाना, मतलब कि अगर आप डिफीट बार बार देख रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं एग्जाम में, तो आप हतोत्साहित होते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। और यहाँ से बना है ब्रोक डाउन, तो जिसका मतलब हुआ खराब हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर गलती कहाँ पर है, ये तो सही है, बस है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, उसके बाद ऑलरेडी इसमें पास्ट में एक्सप्लेन है, B2 सही है। देखिए इसमें जो गलती है यहाँ पर बिकॉज में गलती है, ठीक है, क्योंकि देखिए बिकॉज का मतलब क्या होता है, कारण से, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दोस्तों बिकॉज नहीं, यहाँ पर लगना चाहिए था सो, मतलब खराब हो गया इसीलिए, कारण से नहीं, खराब हो गया इसलिए हम लोग क्या किए कि कुछ दूरी पैदल चले। इसलिए दोस्तों इसमें कहाँ पर गलती होगा, ए में हो जाएगा, एक पहला पार्ट में बिकॉज भी नहीं होना चाहिए, सो यहाँ पर इनको इस्तेमाल करना चाहिए था, सो भी, ठीक है। क्योंकि सो का मतलब क्या होता है, देखिए बिकॉज किसी कारण को बताता है, इस बात को समझिएगा, बिकॉज किसको बताता है, किसी कारण को। एक बार इसको थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, आप लोग को मिल जाएगा उस कॉपी में एक्सप्लेन करके, लेकिन मैं यहाँ छोटा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। देखिए जो बिकॉज का काम क्या है, बिकॉज का काम है किसी कारण के बारे में बताना, रीजन को बताना, ठीक है। और सो का काम क्या है, सो का मतलब होता है देयरफॉर, इसीलिए, देयरफॉर या फॉर दैट रीजन, ये याद रखिएगा आप जब इस्तेमाल कीजिएगा, इसीलिए, इसी कारण से, ठीक है। इसका बिकॉज का इस्तेमाल होता है हम कोई एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर काउज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आता है सो का जो इस्तेमाल होता है, इसमें इफेक्ट या रिजल्ट को शो करता है। आप कंफ्यूज होइएगा सर अभी तुरंत आप बता रहे थे कि इसमें काउज आता है फिर इसमें बोलने लगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बिकॉज में कोई इफेक्ट या रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, लेकिन सो में इफेक्ट या रिजल्ट की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि क्यों हम लोगों ने पैदल चला, क्योंकि वहां पर क्या खराब हुआ था, वहां पर जो है बस खराब हो गया था, जिसके कारण से, मतलब बस के खराब होने के रिजल्ट के कारण से हम लोग पैदल चले हैं। एक बात और याद रखिएगा, ठीक है, कि किसी भी, याद रखिएगा ये सबको कंजंक्शन का काम करता है, ये सारे के सारे बिकॉज, सो, ठीक है। और कभी भी एक सेंटेंस में हम दो कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी लीजिए मान लीजिए आप बिकॉज भी लगा रहे हैं और उसी में सो भी लगा रहे हैं, कभी भी इस तरह से आप इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक सेंटेंस लिखकर बता दे रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा इस बात को। देखिए अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, ओके, तो पहले ये बात याद हुआ कि भाई एक कंजंक्शन इनफ है दो क्लाउड्स को जोड़ने के लिए,
यानी दो दो कंजंक्शन का इस्तेमाल एक सेंटेंस में नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, बिकॉज बिकॉज आई वाज इल सो आई टुक अ डे ऑफ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप तो बिकॉज को हटा दीजिए, नहीं तो सो को हटा दीजिए, एक एक साथ दो कंजंक्शन मत लगाइए, अर्थ तो वही निकल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप चाहे तो बिकॉज को भी ओमिट कर सकते हैं, आई वाज इल सो आई टुक अ डे ऑफ, ठीक है। मैं बीमार था जिसके रिजल्ट के कारण मैंने क्या किया कि एक दिन छुट्टी ले लिया, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं। आगे बात करते हैं 1456 नंबर पे, और ये सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। अभी मैं आपको केवल समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से अप्रोच किए जाते हैं। देखिए, हर हैंड राइटिंग इज डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन योर। इसमें दोस्तों ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर योर नहीं आएगा, क्योंकि आप एक बच्चा भी इस बात को सोच सकता है योर यहाँ पर क्या है। अब इसका अर्थ आप जानते हैं, उसका मतलब हैंड राइटिंग क्या था, ज़्यादा ब्यूटीफुल था तुम्हारे से। लेकिन यहाँ पर क्या किया, गलती हुआ है। क्या गलती है समझिए। यहाँ पर योर क्या है, योर आपको भी पता है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये हमेशा अपने बाद नाउन लेगा ही लेगा। एक तो पहला ये मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर आंख मूंद कर आप देन योर में लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सर होगा क्या, यहाँ पर इन्हें या योर्स लगाना चाहिए था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये गलती हो गया। याद रखिएगा कभी भी दोस्तों, जब हम कंपेयर करते हैं, तो जब कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव लेते हैं, तो आप एक चीज़ देखेंगे, इसी एडजेक्टिव का देखिए, जो पॉजिटिव योर है या आवर है, इसमें क्या अंतर है। ये योर चाहे आवर की जब आप बात करेंगे ना, तो हमेशा अपने बाद नाउन लेता है, जबकि यहाँ नाउन नहीं है, इसलिए इसमें दो पार्ट में गलती, इसमें ज़्यादा जान नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1457 नंबर, ही वन नॉट कम टू स्कूल टुमारो वांट ही। देखिए यहाँ पर ना गलती है, क्योंकि समझिएगा बात, तो क्या गलती है बच्चा भी बता सकता है, इसको आंख मूंद कर बता सकता है। ये सीजीएल टीयर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन टैग का गलती है। देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, आपको पता भी होगा कि अगर हमारा सेंटेंस असर्टिव होता है, टैग निगेटिव होता है, ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होता है, असर्टिव होता है। यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, गलती कर दिया। यहाँ पर इनको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो करते क्या इस्तेमाल, जरा इस बात को समझिए, ठीक है। किस पार्ट में गलती है दोस्तों, वांट ही में गलती है, ठीक है। यहाँ वांट ही नहीं लगाना चाहिए, वुड ही लगा देना चाहिए था, सही रहता, ठीक है। चलिए थोड़ा क्वेश्चन टैग को आपको बताने की कोशिश करते हैं, समझिएगा इस बात को, ठीक है। बहुत डिटेल में आपको समझा देंगे। और दोस्तों छोटा ही देखिए, डिपेंड करता नहीं है कि हम कितना इसमें कॉमन एरर कर पा रहे हैं, डिपेंड ये करता है हम आपको कितना सिखा पा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन टैग को थोड़ा आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं अच्छे रंग से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, कुछ एक्सप्रेशन को बनाने के लिए, ठीक है। तुम खाना खाए हो ना, है कि नहीं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें को करने के लिए। देखिए इसमें एक बात याद रखिएगा कि अगर हम सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, अगर इसमें हमारा सेंटेंस क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है, तो इसमें जो टैग लगेगा वो निगेटिव है। अगर मेरा सेंटेंस निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव लगेगा। सर एक एग्जांपल दे दीजिए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा एग्जांपल बोलते हैं, सी इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है, यानी कि हमारा सेंटेंस है पॉजिटिव है, इसमें टैग किसको लेते हैं, तो यहाँ पर जो वर्ब है उसी को एज अ टैग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर क्या लगना चाहिए था, इजंट सी, है ना। यहाँ पर देखिए इजंट लग गया, इज नॉट सी हमने लगाया, और यहीं पर ऐसा लगाते हैं, सी इज नॉट ब्यूटीफुल। अच्छा, तो यहाँ पर क्या लगता है, तो इजंट नहीं लगता, केवल इज लग जाता, इज, और ये सी लग जाता है, यानी यही हुआ। अगर हमारा सेंटेंस असर्टिव है तो टैग निगेटिव, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो टैग असर्टिव, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ओके। और दोस्तों जो सब्जेक्ट होता है किसी भी टैग का, वो नाउन नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जो टैग होता है, टैग अगर आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आप नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए अगर हम बोलते हैं रीता इज़ ब्यूटीफुल, ध्यान दीजिएगा, रीता इज़ ब्यूटीफुल, ऐसा नहीं लिख सकते इजंट रीता, ठीक है। ये दोस्तों रिडिकुलस है, इजंट रीता नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पर इजंट रीता इसलिए नहीं होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्वेश्चन टैग है उसमें हमेशा जो टैग वाले पार्ट होते हैं उसमें हम प्रोनाउन लेते हैं, ना कि नाउन। यहाँ पर रीता के जगह पर सी लेना चाहिए था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों कि हम लोग जो है ये सारी चीज़ ध्यान में रखिएगा। और इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आप एमंट आई लिखते हैं आई के वाले पार्ट में, तो उसमें एमंट आई नहीं, उसको अरंट आई लिखा जाता है, ठीक है। ये कॉपी में आपको नोट करना ये चीज़ें, और आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। देखिए जो स्टेटमेंट आपको बोला था कि देखिए आपको कई बार ना एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सभी बच्चों को पता है कि अगर
हमारा जो क्वेश्चन मतलब सेंटेंस असर्टिव है तो टैग निगेटिव होगा, अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो टैग असर्टिव होगा। ये एग्जामिनर को पता है, तो वो पूछते कैसे, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए निगेटिव टैग पे पूछ देते हैं, यानी कि कुछ ऐसे आपके जो वर्ड होते हैं ना जिसका अर्थ निगेटिव होता है उस पर ये पूछते हैं तो बच्चा फंस जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हार्डली है, हार्डली का मतलब क्या होता है, ना के बराबर, ठीक है। हार्ड और हार्डली में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। हार्ड माने कठोर होता है, हार्डली माने कठोरता नहीं होता, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है। ओके, चलिए इस बात को समझते हैं, मैंने आपको जो बताया इस चीज़ को आगे हम डिटेलिंग करते हैं। एक मिनट दोस्तों, समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है कमेंट में जो भी रूल्स बता रहा हूँ एक बार लिखिएगा, मजा आएगा हमें भी, ठीक है। देखिए अगर सेंटेंस में हार्डली अगर आपको मिल जाए या आपको सेंटेंस में बियरली मिल जाए, क्वेश्चन टैग आपको बता रहे हैं, ठीक है, या नो मिल जाए या नीदर आपको मिल जाए जिसको नाइदर आप बोलते हैं, या आपको नो बडी मिल जाए दोस्तों, या नन मिले, या रेयरली मिल जाए आपको, ठीक है, या आपको नथिंग मिले। दोस्तों जब कभी ये सेंटेंस में आपको मिलता है तो एक बात याद रखना पड़ेगा आपको, ये सारे के सारे आपके सेंटेंस में एज अ क्या आते हैं, सब्जेक्ट में आते हैं। ये सारे के सारे क्या दिखाते हैं, निगेटिव सेंस दिखाते हैं, यानी तब निगेटिव सेंटेंस में जाएगा। और जब निगेटिव सेंस देंगे तो इसके टैग क्या इस्तेमाल होंगे दोस्तों, इसमें टैग होंगे पॉजिटिव इस्तेमाल, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए अगर हम बोलते हैं सी सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है रेयरली, ओके, सी सेल्डम वीप, सी सेल्डम वीप्स, ठीक है, ऐसा हमने इस्तेमाल किया। यहाँ पर अगर हम ऐसा लिख दें डजंट सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट आपको पता है ना ये बात, इसमें डज सी लग गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए डजंट सी यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सेल्डम क्या सेंस दे रहा है, निगेटिव। अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो टैग क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, यहाँ पर लगाना चाहिए था डज सी, ओके। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, कॉपी में इस चीज़ सारी चीज़ के हम आपको नोट दे देंगे लेकर, ठीक है। और एक बात और, अगर सेंटेंस इंपेरेटिव दिया गया हो, ठीक है, उसमें टैग हमेशा याद रखिएगा विल यू लगा सकते हैं, ओके। अब ना तो चाहे तो अगर विल यू नहीं लगाना है तो आप वांट यू, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, माइंड योर बिजनेस, ठीक है, यहाँ पर आप चाहे तो विल यू लगा सकते हैं, नहीं तो वांट यू लगा सकते हैं, ठीक है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, उस बात को ध्यान में आप रखिएगा, ये सारी चीज़ आप कॉपी में नोट करते चलिएगा, इसलिए मैंने बोला था ना ये आपके लिए यूनिक होने वाला है। अगर मान लीजिए टैग अगर इम्पेरेटिव है, लेकिन उसमें दोस्तों इम्पेरेटिव मतलब समझते हैं ना कि मतलब किसी चीज़ जिसमें आपको गुस्सा, भावना, फीलिंग्स ये दिखाए जाते हैं। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है लेकिन उसमें गुस्सा आप दिखा रहे हैं या कोई इरिटेशन दिखा रहे हैं, मतलब परेशान है, ठीक है, उसमें टैग इस्तेमाल कीजिएगा किस प्रकार का, तो हमेशा उसमें कांट यू टैग इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, हम बोलते हैं शट अप, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लगाना है, कांट यू, ओके। याद रखिएगा इस चीज़ को, जितना ज़्यादा याद रखिएगा उतना ही आपके लिए सही रहेगा। और दोस्तों कभी भी सेंटेंस में दिस आ जाए, दैट आ जाए, इसके लिए टैग इट होता है, और दोस्तों दीज आ जाए तो इसके लिए टैग होता है दे, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, उम्मीद है कि आप इतना समझ पा रहे होंगे और चीज़ों को अच्छे से देख पा रहे होंगे। कहाँ गया दोस्तों, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको क्या हुआ, वांट में गलती था। 1458 नंबर पे देखते हैं, 1458 नंबर थोड़ा सा आसानी है। कह रहा है एक बिजनेस मैन एट आवर कॉलोनी वाज फाउंड कोविड पॉजिटिव, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना गलती है, गलती कहाँ है कि देखिए एट और इन में कॉमन अंतर क्या है, एट किसी निश्चित पॉइंट की बात करती है, छोटी जगह की बात करती है, ठीक है, ओके, या कोई डेस्टिनेशन की बात करती है। जैसे मैंने एक स्टोन उठाया और उस पर फेंक दिया, आई टूक अ स्टोन एंड पेल्टेड एट हर, यहाँ पर मेरा कोई एक लक्ष्य था जिसपे मैंने स्टोन फेंका। अच्छा वो प्रीपोजिशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन नॉर्मल अब इन में क्या है, इन मतलब दोस्तों क्या होता है कि कोई क्लोज्ड एरिया होता है, ठीक है, जिस एक जगह होता है, एक कॉलोनी होता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक बिजनेसमैन एट आवर कॉलोनी, कॉलोनी क्या है कि क्लोज्ड एरिया रहता है जिसमें कोई एक बिजनेसमैन किसी घर में रहता होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 58 के ए में गलती है, यहाँ पर इन आवर कॉलोनी होना चाहिए, इन प्रीपोजिशन लगना चाहिए था, ठीक है। अब 1460 नंबर पे आते हैं दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा। जहां पर भी प्रॉब्लम होगा ना, बेझिझक आप 59 देख लेते हैं पहले, ठीक है, बेझिझक आप पूछिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव पार्टिसिपेटेड इन द म्यूजिक वीडियो, ये इन दिस म्यूजिक वीडियो, जो म्यूजिक वीडियो था उसमें लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करे थे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना ब्लंडर किया गया है। देखिए सबसे पहली बात कि एक बात ये बताइए कि यहाँ पर ए लार्ज नंबर ऑफ का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है, ये गलत नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए लार्ज नंबर के बाद याद रखिएगा पुल्लर नाउन आया है, तो पुल्लर नाउन यहाँ पर हैव लगाया तो पुल्लर नाउन आना चाहिए, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए, कई सारे स्टूडेंट्स के बारे में चर्चा की जा रही है,
इसलिए यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, स्टूडेंट्स में गलती है। याद रखिएगा, कभी भी आपको ध्यान में रखना होगा कि जो आप ए लार्ज नंबर है, ए लार्ज नंबर आपके बाद अगर आपका प्लूरल नाउन आता है तो वर्ब भी प्लूरल होता है। यहाँ पर नाउन प्लूरल ना चाहिए, वैसे भी ए लार्ज नंबर आपके बाद ज़्यादातर नाउन जो होता है प्लूरल आता है, लेकिन कई बार नाउन सिंगुलर भी लिया जाता है, वो अनकंटेबल के श्रेणी में आता है। तो वो आप देख कर बनाइएगा कि भाई यहाँ पर नाउन क्या आएगा, लेकिन ज़्यादातर अगर कंटेबल नाउन वाली बात कर रही है तो वहाँ पर वो डेफिनेटली प्लूरल ही आता है, ठीक है। इसलिए 59 में गलती। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, उसको सुनिएगा ध्यान से और नोट भी कीजिएगा और इसका पीडीएफ भी जरूर लीजिएगा। देखिए कई बार आप ना इस बात को ध्यान में रखिएगा, सेंटेंस में कई बार पार्ट ऑफ दिया रहता है, ठीक है, इसके बाद हाफ ऑफ दिया रहता है, उसके बाद मान लीजिए रेस्ट ऑफ दिया रहता है, और दोस्तों परसेंट ऑफ दिया रहता है। अगर ये सारे के सारे दिया गया रहता है, ठीक है, तो दोस्तों जो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि जो ऑफ के बाद, इस ऑफ के बाद जो वर्ब आएगा, एक बार फिर से माफ कीजिएगा, सॉरी, ऑफ के बाद जो नाउन आएगा, ठीक है, ऑफ के बाद क्या आएगा, जो नाउन आएगा उसके हिसाब से उस सेंटेंस में वर्ब का इस्तेमाल होगा। इस बात को ध्यान में आपको रखना है। क्या मैंने बोला, चाहे पार्ट ऑफ हो, हाफ ऑफ हो, रेस्ट ऑफ हो, परसेंट ऑफ हो, या ऐसा बोल दीजिए 2/3 ऑफ, ठीक है, या ऐसा बोल दीजिए 1/4 ऑफ। अगर ये सारे के सारे आए तो ऑफ के बाद जो नाउन आएगा, अगर ऑफ के बाद नाउन आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, अगर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगा। ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें आपके दिमाग में रहेगा दोस्तों। लेकिन अगर इसी परसेंट को अगर हम द परसेंटेज ऑफ करके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, सेंटेंस के इनिशियल में इसको सब्जेक्ट ट्रीट करके अगर बनाते हैं, इसमें वर्ब हमेशा सिंगुलर लगता है। जैसे एग्जांपल से समझिएगा, वो तो आपको समझ में आ गया कि हाफ ऑफ, 2/3 ऑफ के बाद जैसा नाउन आएगा उसके हिसाब से वर्ब आएगा ऑफ के बाद, ठीक है। लेकिन जैसे देखिए द परसेंटेज ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इज वेरी हाई, अच्छी बात है, ठीक है, मतलब जो परसेंटेज है स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट का, वह है। यहाँ पर हमने क्या देखा है, ठीक है, यहाँ पर वो रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ परसेंटेज ऑफ है निश्चित रूप से। लेकिन दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर वर्ब आपका सिंगुलर आएगा, ये एक्सेप्शन के केस में आपका हो, क्योंकि परसेंट नहीं रहा, परसेंटेज हो गया, ठीक है, क्वांटिटी बताने लगा। और कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, उसको सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए कई बार ना मेनी वाला भी आपके एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मेनी के बाद अगर ए का इस्तेमाल किया गया या एन का इस्तेमाल किया गया हो, और उसके बाद दोस्तों नाउन हो गया, ठीक है, और दोस्तों या आपका मोर देन है, और उसके बाद वन लगा है प्लस नाउन है, ठीक है। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, इस दोनों कंडीशन में जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे मोर देन वन वर्कमैन इज किल्ड, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या मैंने आपको बोला कि यहाँ पर मोर देन के बाद नाउन आए, ठीक है, तो कुछ भी नाउन आपका जो भी नाउन आता है उसके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है वहाँ पर हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं 1460 नंबर पे। 1460 नंबर क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है वॉकिंग ऑन द रोड रिक्शा हिट हिम। ये सेंटेंस सही नहीं है, और ये सही क्यों नहीं, इस पे एसएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देखिए इसमें जो गलती दोस्तों है, आपको पता है कि यहाँ पर वॉकिंग में गलती है। अब ये गलती क्यों है, आप कहेंगे सर आपको ये बात पता है पहले से, बिल्कुल पता तो है, लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है दोस्तों, इसके पीछे लॉजिक है पार्टिसिपल। और वो पार्टिसिपल किस तरह का पार्टिसिपल है, उसे बोलते हैं दोस्तों अनअटैच्ड पार्टिसिपल। अब ये अनअटैच्ड पार्टिसिपल होता क्या है, इस चीज को मैं आपको समझाता हूं, और उसके आधार पे कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए एक बात बताइए, जब सुनिएगा ध्यान से, अनअटैच्ड पार्टिसिपल का हम अगर ठेठ भाषा में अगर इस्तेमाल, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको। अनअटैच्ड पार्टिसिपल का बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी खोलकर लिखिएगा इसे। जब देखिए जब सब काम ना दोस्तों क्यों कौन करता है, सब्जेक्ट कर देता है, ठीक है। उसमें दोस्तों क्या होता है कि जब सब सारा का सारा सब्जेक्ट काम कर देता है और सब्जेक्ट का नाम ही नहीं आए, ठीक है, उसके साथ नाइंसाफी होने लगे, उसको बोलते हैं अनअटैच्ड पार्टिसिपल। जैसे मान लीजिए आपने परीक्षा निकाला, ठीक है,
और पर्टिकुलर सर जी ने आपको पढ़ाया, आप उनका नाम ही नहीं लिए तो उनको कितना दुख होगा। उनके साथ तब कैसा भेदभाव हो जाता है, अनअटैच्ड पार्टिसिपल का। सारा काम सब्जेक्ट ने किया, अंत में उसका नाम ही गायब है, ठीक है, उसके सारे काम को दिखाया जा रहा है। इस स्थिति में कहते हैं अनअटैच्ड पार्टिसिपल, ये चीजें हो रहा है, ठीक है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, इसमें समझिएगा। जैसे लिखते हैं वॉन्डरिंग वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट, wandering in the street, a dog hit him। देखिए ये सेंटेंस ना गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। क्यों रॉन्ग है देखिएगा, समझिएगा। और से भाई वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट मतलब कौन, मतलब वॉन्डर कर रहा, तो कोई तो घूम रहा होगा ना, बौख रहा होगा, उसका तुम नाम ही नहीं लिए, मतलब उसको कुत्ता से कटवा दिए, गली में घुमा दिए, वाह भाई, और उसका नाम ही नहीं दिया उस बंदे का। इसी को बोला जाता है अनअटैच्ड पार्टिसिपल, जब भाई सब्जेक्ट को नानी गाँव भेज दिया जाता है, उसका नाम ही नहीं लिया जाता है। इसको सही किया जाता है, इसको सही से बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं बोलूं वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट, he was bitten by a dog। यहां पर ये सही है, इसको सही करके बनाया जा सकता है, ठीक है। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगे, ठीक है। और इस पे कई सारे आधारित हैं दोस्तों, आपको समझना है, आराम से समझिएगा जो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस मिस रिलेटेड पार्टिसिपल को सही कैसे करें, अगर सेंटेंस में आ जाए तो सही करने का क्या तरीका है, मतलब पार्टिसिपल करेक्शन कैसे होगा। देखिए सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा, किसमें एक्सपेंड कीजिएगा, क्लाउज में, बड़े से क्लाउज में अपने दिमाग में सोचकर, ठीक है। और एक ब्रिंग अ प्रॉपर सब्जेक्ट, ब्रिंग अ प्रॉपर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, अच्छा सा सब्जेक्ट समझ के सोच लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे उसमें, ठीक है। और प्लेस द प्रॉपर सब्जेक्ट बिफोर द पार्टिसिपल, ठीक है। और क्या करना है, उस प्रॉपर सब्जेक्ट को पार्टिसिपल के पहले प्लेस कर देना, और प्लेस करते वक्त में आप बीइंग और हैविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल हम आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हम बोलते हैं वॉकिंग वॉकिंग अलोंग द रोड, अलोंग द रोड, थोड़ा सा मेरा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा। ए स्कूटर नॉक्ड हिम डाउन, नॉक्ड हिम डाउन। अब देखिए यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे कि वो क्या कर रहा था, रोड पे वॉक कर रहा था, स्कूटर उसको धक्का मल गया, वो गिर गया नीचे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप प्रॉपर सब्जेक्ट क्या सोचिएगा, ही सोच लीजिएगा। और उसके लिए कोई आप क्वालिफाई करने के लिए सोच लीजिए, ऐसा सोचिए कि वो जब मतलब जो है वॉक कर रहा था रोड के अलॉन्ग, तो मतलब क्या हुआ कि स्कूटर आकर उसको नॉक डाउन कर दिया, ऐसा आप सोच सकते हैं। वाइल ही वाज वॉकिंग वॉकिंग along the road, a scooter knocked him down, NHD, ठीक है, KHD। याद रहेगा बात। एक और एग्जांपल आप लेते हैं, आप वो बताइएगा, ठीक है। आपसे हम पूछते हैं, बताइएगा आप लोग, ठीक है। देखिए एक और तरीका है इसको बनाने का, ये आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल के तौर पे आपको ये क्या पार्टिसिपल वाला कंडीशन समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो आप इसके लिए क्या विचार कर सकते हैं, वॉकिंग ऑन द रोड, रिक्शा हिट हिम, ठीक है। इस पर क्या बन सकता है, ठीक है। ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, ए रिक्शा हिट हिम, ठीक है। और तरीके से आप बना सकते हैं, सब्जेक्ट ले सकते हैं अपने मन से, ठीक है, आपको जो उचित सब्जेक्ट लगे वो। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, 1461 में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। PDF के लिए आप जरूर हमें मैसेज कीजिएगा।